देखें, बल प्रयोग करने का जो अधिकार है ना वो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन ये अधिकार आया कैसे, कहां से ये अधिकार प्राप्त हुआ है। मान लेते हैं आज आपका जो संपत्ति है कोई कब्जा कर रहा है, तो आखिर ये कौन सा कानून है जो आपको बल प्रयोग करने का, मतलब क्या आप सक्षम हैं, आप जाके उसको रोक सकते हैं, या क्या मान लेते हैं आज आपका कोई हाथ में सामान है, आप कहीं जा रहे हैं, या आपका कोई घर में ही सामान है, आपका सामान अगर आपसे कोई लेकर जाएगा तो आप जाने देंगे कि उसको आप रोकेंगे, तो वही तो आपका अधिकार हो गया। लेकिन हमारा कानून या ना जो धारा है ना 96 से लेकर धारा 106 तक, ये अधिकार आपको प्राप्त है, बल प्रयोग करने का अधिकार। जमीन विवाद में अगर आपको जो है बल प्रयोग करना पड़े, यानी जमीन जो है कब्जा विवाद में बल प्रयोग का क्या अधिकार है, कैसे मिला हुआ है, तो उसको जानना बेहद जरूरी है। क्या इस अधिकार को आप प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि कोई आप जो है ना आपके अपने ही घर में घुसने नहीं देता, मान लेते हैं आप अपना मकान जो है ना किसी को किराया पर दिए, अब वो जो किराएदार आप ही को नहीं जाने दे रहा, तो क्या करेंगे, आपको क्या कानूनी अधिकार है, क्या आप उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन ले सकते हैं, आपको ये अधिकार प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। तो देखें, हमारा संविधान जो है, संविधान हर व्यक्ति को, सभी को ये अधिकार देता है, और वो अधिकार है जो है यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का, यानी आत्मरक्षा का अधिकार। तो आत्म जो है यहाँ पर रक्षा का जो अधिकार है वो हमारा संविधान हर व्यक्ति को दिया हुआ है। मतलब आप अपना रक्षा जो है ना स्वयं करें, और अपने परिवार का भी रक्षा करें साथ में। अपना रक्षा तो आपको करना ही है, साथ में आपको अपने परिवार का भी रक्षा करना है, साथ में कभी जरूरत पड़े तो हम लोगों का भी आप रक्षा कर सकते हैं। तो देखें, लेकिन आत्मरक्षा जो है ना वो आपको करना है। तो यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार जो है वो हमारा संविधान हर व्यक्ति को देता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये प्रयोग अगर हम संपत्ति विवाद में करते हैं, जमीन विवाद में करते हैं, तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट का आपको एक फैसले के बारे में बताएंगे। देखिए, उस फैसले को अगर हम संक्षेप में बताएं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो है यहाँ पर न्यायाधीश के द्वारा जो है एक टिप्पणी वहां पर किया गया, और टिप्पणी में जो है कहा गया कि आप जो है लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है अपने जमीन को बचाने के लिए, जमीन पर कब्जा वापस पाने के लिए, है ना, आप क्या कर सकते हैं, लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। देखें, अगर आप सक्षम हैं कि आप कब्जा को खाली करा सकते हैं, तो आप जो है बलपूर्वक कब्जा, बल प्रयोग करके कब्जा खाली करा सकते हैं। यानी आपके संपत्ति को कोई आके कब्जा कर लेगा तो आप जरूर कुछ ना कुछ तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप तो बैठे नहीं रहेंगे, यानी बैठने से हो जाएगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो यानी यहां पर जो है आपको ये जो अधिकार प्राप्त है आत्मरक्षा का, वो अधिकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस जो कानून है इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी आदमी जो है ना अपना और जो है अपनी जान का जो है सुरक्षा का अधिकार रखता है। कोई भी व्यक्ति है, अपना जान है तो फिर समझ सकते हैं उसका सुरक्षा कौन करेगा, आप ही करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति तो आपके जान का सुरक्षा करने नहीं आएगा। तो यहाँ अब है कि अगर मान लेते हैं कोई आप मकान ही किराए पर दे दिए, आपको घर में नहीं जाने दे रहा है, अब वो दबंग टाइप का व्यक्ति है, आपसे दादागिरी कर रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, आप भी उसके साथ दादागिरी करेंगे। आप उसका सामान फेंक सकते हैं, है ना, आप उसका घर से जो सामान है उसको जबरन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास भी क्षमता है तो आप भी अपना बल प्रयोग कर सकते हैं, उसको घर से जो है ना बाहर फेंक सकते हैं। अगर आपका घर है, आप ही को घुसने नहीं दे रहा है, आपको किराया नहीं दे रहा है, आपका घर खाली नहीं कर रहा है, तो आप सामान उठा के उसका फेंक सकते हैं। ठीक है, आप ठीक है, कानूनी आपकी संपत्ति, आपको पता है आपकी संपत्ति, आपका मकान है, आप किराए पे दिए हुए हैं, अब कोई दादागिरी कर रहा है तो आप उसको निकलवा सकते हैं ना, वो आपका जो पावर अगर है आपके पास। अब बहुत लोग जो है विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये इस तरह से अच्छा है कि कोई कानूनी प्रक्रिया कर लें। तो कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो जो कानूनी प्रक्रिया का स्टेप है वो आपको तो फॉलो करना पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना होगा, पुलिस के द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद अगर ये सही पाया गया, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक तो विकल्प है, ये कानूनी जो है तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी अधिकार दिया गया है कि आप जो है बल प्रयोग कर सकते हैं। अब आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया
यहाँ पर, या अवैध दखल यहाँ पर कोई आके कर लिया। अब परिवार में बहुत सारा सदस्य देख सकते हैं, कितना लोग है, आ गया यहाँ पर कि आओ यहाँ पर कैसे चढ़ोगे यहाँ पर जमीन पे, हम आने ही नहीं देंगे तुमको। तो अगर ये लोग भी सक्षम हैं कि ये जो है अवैध दखल को खाली करा सकते हैं, इस पे आने से उस व्यक्ति को रोक सकते हैं, इसको नहीं आने दे सकते हैं, तो बल प्रयोग कर सकते हैं। अगर संभव है तो किया जा सकता है। तो आपको भी अपना आत्मरक्षा करने का अधिकार है। आपकी संपत्ति है, आपके पास इसका पूरा प्रमाण है, तो भविष्य में अगर किसी प्रकार का विवाद होता भी है, मान लेते हैं ठीक है रोकने में मारपीट हो गया, आपकी संपत्ति आप रोकने गए, मारपीट हो गया, आपके पास कागजात है, आपको पता है कि आप ही की प्रॉपर्टी है, और आप रोकने के लिए विवाद यहाँ पर हो गया, मारपीट हो गया, दोनों के ऊपर जो है केस एक दूसरे के ऊपर दर्ज हो गया, तो उसके बाद जो जजमेंट होगा वो किस पक्ष में होगा ये आप समझ सकते हैं। ये जो है अपराधी किसको माना जाएगा, है ना। अपराधी जो है यानी जो अपराध कर रहा है वो किसको माना जाएगा, है ना। जिसका जमीन जो है वह नहीं है, जिसका जमीन है, उसके पास कागजात है, उसके पास प्रूफ है, उसको अपराधी क्यों माना जाएगा। ठीक है वो व्यक्ति जो मारपीट, दोनों के पक्ष में मारपीट किया गया, लेकिन वो अपनी जमीन को बचाने के लिए, वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अपना जो है आत्मरक्षा करने का प्रयास कर रहा था, और ये अधिकार उसको कानून देता है। ये अधिकार जो है संविधान हर नागरिक को देता है कि आत्मरक्षा जो है आपको तो करना ही है। आप अगर मान लेते हैं आपसे अगर कोई भी सामान आपका जो है एक तरह से कोई सामान आपसे लेकर कोई भाग रहा है, चोर भाग रहा है, आप चोर की अगर पिटाई करते हैं, ठीक है, चोर को अगर पकड़ते हैं, चोर को जो है पिटाई करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपराधी थोड़ी हो गए। अपराधी वो व्यक्ति होगा जो कि अपराध कर रहा था, यानी ना उसकी जमीन है ना उसका सामान है, और वो उसको लूटने का प्रयास कर रहा था। यहां तो वो व्यक्ति अपराधी होगा। यहां तो कानून आपको अधिकार देता है, तो आप बल प्रयोग कर सकते हैं। अब लोगों के मन में सवाल होगा, ये जब सुनने के बाद ना एक सवाल होगा कि मेरा कब्जा जो है ना आज से नहीं है, मेरा कब्जा तो 100 साल से है, मेरा कब्जा तो 20 साल से है। देखें, मामला जब पुराना हो, मामला जब इस तरह का हो, जब लोग खुद कह रहे हैं कि 20 साल से कब्जा है, तब इस तरह के मामले पर जो है आपको जो है एक्शन नहीं लेना चाहिए, जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाए कि इस जमीन का जो है एक तो हकदार कौन है। तब उस केस में जो है ना कोर्ट का सहारा ही लेना चाहिए। इसलिए कि जब मामला 20 साल से आप जो अपनी संपत्ति को नहीं ढूंढ रहे थे, 50 साल से आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं ढूंढ रहे थे, या आपकी प्रॉपर्टी जो आज किसी दूसरे के नाम पर दर्ज हो गया है, तो पहले तो आपको उसका सुधार करवाना है ना। पहले कब्जा नहीं करना, आपको पहले अपना बल प्रयोग नहीं करना। बल प्रयोग तब करना है जब आपके पास सारा दस्तावेज मौजूद है, और ये मामला यानी कोई आके जब वेरीफाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा, तो आसपास के लोग बोलेंगे ये तो वर्षों से दूसरे के पास, उसी के पास जमीन है, तो फिर उस केस में समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो मामला अगर पुराना हो तो उस केस में इसको कोर्ट से ही सुलझाना सही होगा। अभी अगर मान लेते हैं मामला ताजा है, तो उस केस में आप चाहें तो रोक यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको अगर दखल यहाँ पर जो है नहीं दिया जा रहा, आप जमीन खरीद ली और दखल नहीं दिया जा रहा, उस पे भी आप बलपूर्वक जो है संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। अगर आपकी वो संपत्ति है, आपके पास उसका टाइटल है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि उस संपत्ति को आप अपने अंडर ले लें। देखें, इस तरह का अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मामला जो है और बढ़ भी सकता है, इसलिए कि दो गुटों में अगर भिड़ंत होगा तो मामला आगे बढ़ सकता है। इसलिए पहला प्रयास ये करना चाहिए कि जितना सही तरीके से हो और जितना शांति से हो अपने मामले को सुलझा लें, या अगर आप उससे सक्षम नहीं है, उससे आपको भी लगता है कि आपकी हानि हो सकती है, तो आप जो है कानूनी तरीके से यानी पुलिस कंप्लेन करें, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दें, और उस कानूनी तरीके से आपको सारा कार्य करना, उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है, ना कि बल प्रयोग करके अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा करना है। लेकिन यहाँ पर आप बल भी प्रयोग करेंगे तो ये भी तो आपका अधिकार ही है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर दें,
चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।